Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमएसएमई एक्ट में सरकार जो है वो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दे रही है। और ये प्रोटेक्शन क्या है कि आप अपने किसी भी एमएसएमई बायर के लिए ये प्रोटेक्शन है, यानी पहली बार कस्टमर को ये बताया गया है टू टेक द मेजर अबाउट द पेमेंट ऑफ द ड्यू फॉर द वेंडर जो एसएमई सेक्टर्स में है उसके लिए पेमेंट का एक गाइडलाइंस दिया है गवर्नमेंट ने, जो बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करता है कि वो पेमेंट टाइमली हो जाए। ताकि देखिए छोटे छोटे बिजनेसमैन को अगर पेमेंट रोक दिया जाता है तो उसके लिए कैश की समस्या आ जाती है, जिससे उसके बहुत सारे पेमेंट्स नहीं हो पाते। आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे, कई छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स तो ऐसे हैं जिसका कि अगर पेमेंट कहीं की किसी वजह से रुक जाए तो वो अपने पेरोल का भी पेमेंट नहीं कर पाते। यानी उनके जो पेरोल है तो उनके भी पेमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पेरोल का मतलब एम्प्लॉयज़ जो उनके हैं, जो इनको एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी सैलरी देना उनके लिए मुश्किल हो जाती है और एक डिफ़िकल्टी आता है। अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में कई बार अपने पेरोल के लिए वो कोलेटरल रख के पेरोल के लिए लोन लेता है, तो ये उसका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्रश हो जाता है, वर्किंग कैपिटल दब जाता है। जिस पैसे को वो बढ़ाता, जिस पैसे से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता था, वो पैसा उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने में खर्च हो जा रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से छोटे छोटे बिजनेसमैन को बिजनेस करना टफ हो जाता है। और आपने सुना होगा बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटे छोटे मछलियों को खा जाते, निगल जाती है। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको सप्रेस कर देते हैं, उनके बिजनेस को एग्जिस्टेंस कर। आइए, अगर हम इसको ठीक तरह से मैनेज कर पाएँ, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है हमारे लिए, उस प्रोटेक्शन का फ़ायदा ले पाएँ तो हमारे लिए बहुत ही उम्दा एक मैनेजमेंट होगा। और एमएसएमई वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कैपिटल्स का मैनेजमेंट, अपने से कैश फ्लो का मैनेजमेंट प्रॉपरली करे, और जो गवर्नमेंट ने उनके गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको भी वो फॉलो करते हुए चले, तो उनको ये कैश कंचेस का सिचुएशन मेयरली कभी कभी मिलेगा, नॉट रेगुलरली। आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम उसके अगले एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमएसएमई में अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो आपको एक उद्यम नंबर मिलेगा, और ये जो उद्यम नंबर है वो 12 डिजिट्स का होता है। और आप जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे 12 डिजिट्स के उद्यम नंबर पर, तो आपको यू आर इंटाइटल्ड टू राइट योर उद्यम नंबर इन योर इनवॉइस, जो भी आपके इनवॉइस है उसके ऊपर आप इसको प्रिंट। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन।
ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। और अपने आप को बताइए कि यू आर ए रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड बिजनेस अंडर एमएसएमई एक्ट। और फिर आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दे दीजिए कि मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज। अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो एग्रीमेंट का यूजुअली क्या होता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के बाद। तो अगर आप कोई रिटन एग्रीमेंट, याद रखिएगा वर्बल एग्रीमेंट को यहाँ नहीं वेरीफाई करेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को भरेगा। तो अगर आपने कोई रिटन एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो उस केस में आप उसको 45 डेज के बाद उससे पेमेंट लेंगे। और अगर ये वेंडर फेल हो जाता है इसको 45 डेज के अंदर में पेमेंट करने से, तो आपके लिए क्या है, उसके लिए क्या चैलेंजेस होगा, तो वो अपने एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखा पाएगा, जिस वजह से उसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो इसको डिक्लेयर करेगा अपने फॉर्म 1 में, एमएसएमई फॉर्म 1 के अंदर में, और बताया गया कि कौन कौन से एमएसएमई बायर का पेमेंट वो टाइमली नहीं कर पा। सो कितना इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शंस है छोटे छोटे वेंडर्स को, इसका बेनिफिट लेना आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स से विल कम हियर एंड वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखा, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कराया एमएसएमई में तो यू आर इंटाइटल्ड टू गेट द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द डिले पेमेंट विच हेल्प टू रिजॉल्व द सस्टेनेबल इश्यूज। आपके जो सस्टेनेबल इश्यूज हैं, जो समस्या आते हैं जिसमें कि आपको खड़ा हो पाना मुश्किल हो, अपने आप को क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस के जो चैलेंजेस आ जाते हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं इस पेमेंट को बेनिफिट लेके। आइए हम इन एडिशन टू दिस बताते हैं। हमने जैसे बताया कि जो एक्ट है एमएसएमई एक्ट 2000, वो एक्चुअली उस एक्ट का नाम है एमएसएमई प्रोटेक्शन एक्ट। और यहाँ पे आपको क्या एश्योर करता है, तो इस एक्ट के अंदर में आपके टाइमली ड्यूज बाय द कस्टमर, आपके कस्टमर जो हैं वो आपको टाइमली पेमेंट करे, इसके लिए प्रोटेक्शन होता है। दोस्तों मैंने बताया एमएसएमई में आपको जो लोन मिलता है 6.3% का मिलता है, यानी आप जो लोन लेते हैं उस पर आपको ये इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है विदाउट कोलेटरल फ्री, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, यानी आपको कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा ना, यू गेट दिस। तो अब अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कि आपने जो अपना आपका जो फंड है वो आपके NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। बायर्स के पास ब्लॉक पड़ा है, तो यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया उन बायर को कि इसका 3 गुना 3 फोल्ड यानी 6.3 इज इक्वल्स टू अराउंड 21% का उसका 20% के 21% के आसपास या 20% के आसपास उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। और अगर वो नहीं देता है ये इंटरेस्ट, तो उनके लिए गाइडलाइन है कि उनको 3 लाख तक का फाइन भरना पड़ेगा या फिर इम्प्रिजनमेंट यानी उनको सजा भी भुगतनी। देखिए दोस्तों, कितना स्ट्रॉन्ग एक्ट है छोटे वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से आप समझिए और इसका बेनिफिट अगर आप सही तरह से उठा लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा समय जो आपका जाता है मार्केट में मनी को रिकवर करने का, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आइए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और मान लीजिए हमने एक एग्रीमेंट साइन किया और एक कस्टमर है जिसके साथ एग्रीमेंट है, तो एक के साथ एग्रीमेंट है और एक के साथ नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो मान लीजिए हमने 14 जनवरी को एक ऑर्डर मिला मेरे को और मैंने उसको सप्लाई किया 3 फरवरी को, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है। अब अभी क्या था, आपको उस वेंडर ने 60 डेज का एग्रीमेंट का मतलब रिटर्न एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, 60 डेज का वर्बल आपको दे रखा था क्रेडिट, यानी आज आप उसको सामान दीजिए, 60 दिन बाद वो पेमेंट करता था। तो इस केस में उसका जो ड्यू डेट बनेगा वो डेट कब बनेगा, तो 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेल। तो उसका ड्यू डेट बनेगा आपका 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, क्योंकि एग्रीमेंट था, तो कितना बनेगा आपका 4 अप्रैल को। और अगर वो अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कितना हो गया, 20 मार्च को बनेगा। इन द अदर हैंड अगर यहां पे बात करते, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, इट शुड बी रिटर्न। वर्बल एग्रीमेंट को कहीं जिक्र नहीं करता। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो जो आपका आता है 3 फरवरी को आपने किया, इसका ड्यू हो रहा है 4 अप्रैल, लेकिन आपको पेमेंट देना है 20 तारीख तक। और अगर आप ये ऑब्जेक्शन हो जाता है तो आपको उसको 12 फरवरी तक देना है, यानी आपको ड्यूज जो है पहले क्लियर करना पड़ेगा। और इस केस में 22 फरवरी तक का उसको करना है। तो दिस इज द डिफरेंट सिचुएशंस विच इज वी कैन यूज। और ये देख सकते हैं आप कि स्मॉल वेंडर्स को कैसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके बेनिफिट देने जा रही है। तो हमने देखा इस पूरे पीरियड के दौरान कि हमें 45 दिन का, मैक्सिमम कितने दिन का, 45 डेज का टाइम मिलता है। अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो चाहे एग्रीमेंट में आप 90 डेज लिखे हो, 120 डेज लिखे हो, डजंट मैटर। अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो 45 दिन के अंदर में वो पेमेंट आपको देना होगा उसको। और अगर आपके वेंडर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप वो कर नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा ड्यू करेगा तो उसको सरकार को उसका रीजन बताना पड़ेगा, किस रीजन से ये ड्यू हुआ। नहीं तो वो अपना 2 बार, एक अक्टूबर में, 31 अक्टूबर में एक बार, और एक बार आपका 31 मार्च को, ये 2 बार आपको साल में ये डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा कि MSME फॉर्म 1 के अंदर में। और जो वो डिक्लेयर करेगा उसका वो एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकता अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो उसको इसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट क्यों नहीं कर दिया हो, स्टिल यू कांट शो इट ओवर देयर। सो दिस इज द थिंग्स व्हिच विल हेल्प you to grow your business. Now penalties क्या मिलने वाले हैं उनको, तो penalties will be due to the specific interest rate, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, MSME वाले को एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट देता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट की वजह से उसको जो एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द पेमेंट 3 टाइम ऑफ दिस, यानी
अब मैंने 6.3 लिया था, 6.75 है, तो इसका 3 गुना, तो कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 20.25% आप उसको पेमेंट इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो है, एक तो सबसे पहली बात है आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है कुछ करने की। दूसरा आपको क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन फॉर द रीपेमेंट है, रीपेमेंट प्रोटेक्शन है। तीसरा है आपका इंटरेस्ट बढ़ा के देगा, इंटरेस्ट है। चौथा है अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं कर सकता तो ही विल हैव टू गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। और पनिशमेंट है, ये देखिए आरबीआई के मंथली कंपाउंड रेंट के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइंस है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर वो रीपेमेंट नहीं कर सकता तो ही हैज टू गो। अब आप समझ गए कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं एमएसएमई में तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे ही टाइम टू टाइम हम आपके और भी बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस लेके आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे इस एपिसोड में। आई थिंक ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, लाइक करके अपने आप को यहाँ पे मैसेज डालिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ। थैंक यू, गुड डे।